माहौल था जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीवान की एक विधानसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा हो गई। यह घोषणा महागठबंधन की ओर से की गई है। महागठबंधन की प्रमुख पार्टी राजद ने सीवान के रघुनाथपुर से ओसामा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। रघुनाथपुर में बिहार राजद के सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी और क्षेत्र की वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव की मौजूदगी में इस उम्मीदवारी को मुहर लगाई गई। इन दोनों सीनियर लीडर ने ओसामा साहब को पगड़ी पहनाई। इस पगड़ी के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि अब आने वाले वक्त में रघुनाथपुर की कमान आपको यानी ओसामा साहब को ही संभालनी है। इसके साथ ही अवध बिहार चौधरी ने ओसामा साहब को राजनीति के गुर सिखाते हुए जनता से समर्थन मांगने की अपील करने को कहा। इसके बाद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने भी लोगों से आशीर्वाद मांगा। बता दें कि यह पहली बार है जब ओसामा साहब जनप्रतिनिधि चुने जाने के लिए कोई चुनाव लड़ेंगे। ओसामा साहब के सामने रईस खान या मनोज सिंह जैसे नाम चुनौती के रूप में होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह सीट अगर लोजपा के खाते में जाएगी तो उम्मीदवार रईस खान होंगे। वहीं बीजेपी के खाते में सीट जाती है तो उम्मीदवार मनोज सिंह हो सकते हैं। इसके अलावा एनडीए के एक अन्य सहयोगी जेडीयू को सीट जाती है तो अजय सिंह दावा ठोक सकते हैं। इसके अलावा जुनसुराज से अनीता सिंह भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि सबसे ज्यादा असर रईस खान की उम्मीदवारी डाल सकती है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज है तो रईस खान के भी रघुनाथपुर में एक माहौल बन रहा है। यह जितना बड़ा सच है उससे भी बड़ा सच है कि रघुनाथपुर की सीट को राजद का गढ़ माना जाता है। यह शहाबुद्दीन परिवार के लिए भी बेहद खास है क्योंकि इसी क्षेत्र में प्रतापपुर पड़ता है। प्रतापपुर शहाबुद्दीन परिवार का घर है। रघुनाथपुर में ओसामा साहब की उम्मीदवारी से लोगों में उत्साह है। ओसामा की बात करें तो वह लंबे समय से इसके संकेत दे रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों उन्होंने क्षेत्र में सक्रियता भी दिखाई जब एक सड़क का निर्माण कराया। अब यह देखना है कि ओसामा साहब नई जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं और क्या राजद के गढ़ को बचाकर रख पाएंगे। वोट पैटर्न की बात करें तो रघुनाथपुर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों का झुकाव अक्सर राजद की तरफ देखा जाता है। इसकी वजह सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि शहाबुद्दीन के दौर से जुड़ी राजनीतिक निष्ठा भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू ने सीवान संसदीय सीट पर 52,000 वोटों से जीत दर्ज की तब भी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में वह निर्दलीय उम्मीदवार हैना साहिब के पीछे रह गई। यह संकेत है कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम वोटरों ने एनडीए को आसानी से स्वीकार नहीं किया है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख वोटर 2020 में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 23% रही। यादव लगभग 9% और अनुसूचित जातियां 11% के करीब थी। यही समीकरण हर चुनाव को जटिल बना देता है। बहरहाल अब सीवान की अन्य विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के ऐलान पर फैसला होना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन सभी सीटों पर टिकटों का बंटवारा शहाबुद्दीन परिवार की सहमति से होने वाला है। अब रघुनाथपुर से उम्मीदवारी घोषणा के मौके पर ओसामा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए।